91. The Earth Summit held in Rio de Janeiro was called for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. It is from biodiversity chapter. The Earth Summit was held for the conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. 92. आपसे पूछा है कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो इट इज़ IgA. इट इज़ फ्रॉम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. कोलोस्ट्रम कंटेन्स IgA एंटीबॉडीज़. एंड इस पैराग्राफ से आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे. 2020 क्वेश्चन नंबर 45 एंड 2020 कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 85. It is question number 45 and it is 85, right? 93. आपसे पूछा गया है ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स क्यों करते हैं इन ड्राई वेदर. सो इट इज़ ड्यू टू द फ्लैसिडिटी ऑफ बल्लीफॉर्म सेल्स. इट इज़ फ्रॉम अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. 2018 में क्वेश्चन नंबर 131 मैंने वो पैराग्राफ यूज़ किया है जिसमें ये बात बताई गई है. एंड सिमिलर क्वेश्चन यू विल गेट इन 2020 COVID paper question number 37 similar to this question. You can definitely check it out, both of these. 94. This is the only question of this paper which is out of syllabus. Yeah, I'm considering it out of syllabus. Why? Because it is not from Neet AI PMT PYQ. It is from DU मैट और जिसे DPMT भी बोलते हैं, दिल्ली PMT. सो इट इज़ नॉट फ्रॉम AIPMT. दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग इट आउट ऑफ सिलेबस. इसका लॉजिक क्या है, इसमें आपसे पूछा है कि शॉर्टर और लॉन्गर आर्म्स को कैसे डिनोट किया जाता है. तो शॉर्टर आर्म इज़ डिनोटेड बाय P एंड P फॉर पिटाइट मीन्स शॉर्ट. सो ये लॉजिक है इस क्वेश्चन का. It is out of syllabus question. You need to forget this question. 95. RQ for tripalmitin which is fat. So ये रेस्पिरेशन चैप्टर में रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स आपको मिल जाएगा. ट्राइपामिटिन का RQ होता है 0.7. आंसर इज B. 96. ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा होता है. सो इट इज़ स्टैटिन. इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. इससे देखिए आप कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं इस पैराग्राफ से. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सी दैट स्टैटिन इज़ यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. एंड नाउ सी इससे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं. 2021 में क्वेश्चन नंबर 163 आपको मिल जाएगा. इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 125 आपको इस पैराग्राफ से मिल जाएगा. 2020 क्वेश्चन नंबर 48 एंड 2020 कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 87 आपको इस पैराग्राफ से मिल जाएंगे. सो 96 इज़ B. 97. Just match D in this matching question and you'll get the answer. D is 2. Brunner's glands are located in duodenum part of the intestine. It is given this location can be deciphered from two locations in NCERT of digestion and absorption. देखिए कैसे आपको एक जगह बताया गया है NCERT में कि ड्यूडेनम में ग्लैंड्स होते हैं इन द सब म्यूकोसा लेयर. एंड थोड़ा सा आगे जाके आपको बताया गया है कि सब म्यूकोसा में जो ग्लैंड होता है उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड. So this Brunner's gland is present in the duodenum part of the intestine. Answer is C.
इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2021 क्वेश्चन नंबर 167 एंड द 168 क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर ओनली इज फ्रॉम दिस पैराग्राफ. 98, the most important cause for animals and plants being driven to extinction is habitat loss and fragmentation. You can see it is the most important cause, habitat loss and fragmentation. It is from biodiversity chapter. इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2020 क्वेश्चन नंबर 34. आई थिंक ये इस कंसेप्ट बेस्ड होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं बेस्ड ऑन दिस थिंग. 99, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जिस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन है मैंने वो यूज़ किया है यहाँ 2018 क्वेश्चन नंबर 51. आप देख सकते हैं इसमें आपको बताना है कि which is responsible for thermal regulation, so it is hypothalamus part of the brain. क्वेश्चन नंबर 100, आपको ये बताना है कि ये जो तीनों कैरेक्टर्स दिए हुए हैं ये किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे तीनों के तीनों अप्लाई होते हैं. सो इसमें जो तीसरा कैरेक्टर दिया हुआ है बॉडी सेगमेंटेशन, it is not present in mollusca and 3 of the option has mollusca, so answer is A. So this is from animal kingdom and you can see mollusks have a unsegmented body. And from this paragraph only you'll get two more question. 2021 क्वेश्चन नंबर 153 एंड 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 110. 101 आपसे सीक्वेंस पूछा गया है एलिमेंट्री कनाल का कॉकरोच में एंड अ सिमिलर क्वेश्चन कैन बी सीन इन द कोविड पेपर ऑफ 2020. Similar question can be seen in COVID paper of 2020 क्वेश्चन नंबर 49. सो डायरेक्ट ये दिया हुआ डायग्राम एनसीईआरटी में ये होता है सीक्वेंस. पहले होता है फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इलियम, कोलोन एंड देन रेक्टम. द आंसर इज ए. Pair of gases mainly responsible for greenhouse effect, it is CO2 and methane. आप देख सकते हैं कि परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है CO2 एंड मीथेन की. इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज़. 103, which muscular disorder is inherited. So in the chapter principles of inheritance you can see this trait is autosomal dominant for myotonic dystrophy or muscular dystrophy. So definitely it is going from parents to progeny, so it is inherited. So yeah, answer is B. 104, it is from the chapter structural organization in animals. आपसे पूछा है सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं. सो इट इज़ इन ब्रोंकायोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स. यू कैन सी दिस लाइन हेयर. इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2020 क्वेश्चन नंबर 15. 105, नाउ दिस मैचिंग टाइप क्वेश्चन. यहाँ आपको दो मैच करने होंगे, एक से काम नहीं चलेगा. ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2020 क्वेश्चन नंबर 75. सो दो चीज़ें आपको यहाँ मैच करनी होगी, सी एंड डी. सो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है. एंड द डेविएशन फ्रॉम this shape of the standard ECG indicates a possible abnormality or disease. So
A reduction in size of T wave means deviation in standard ECG structure indicates a disease, and D belongs to 3, it is a disease. So D3 and C2 would be the matching type. Answer is A. 106, ये बायोडाइवर्सिटी के जिस पैराग्राफ से होगा मैंने यहाँ यूज़ किया है वो 2018 क्वेश्चन नंबर 65। यू कैन सी आपसे पूछा है कि कौन सा इन सीटू नहीं है, तो बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू होता है। 107 इज़ फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर एंड इसमें पूछा गया है कि weight of newborns ranges from 2 to 5 kg. 97% of the newborns with weight between 3 to 3.3 kg survive, where 99% of them weight between 2 to 2.5 और 4 to 4.5 to 5 die। इससे आपको ये पता लग रहा है कि ये कौन सा सिलेक्शन है। In the middle of the curve, the newborns are surviving, and on the both the extremes, 2 to 2.5 and 4.5 to 5, in both the extremes are not surviving. Only the middle one, the average one is surviving. So it is stabilizing selection। ये आपको evolution chapter में मिलेगा। In stabilization or stabilizing selection, more individual acquire the mean character value. So the mean or the average is surviving here, so it is stabilizing selection। 108 आपसे सीक्वेंस पूछा गया फेजेस का सेल साइकिल में। दिस सिमिलर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2020 कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 11। सो ये डायग्राम दिया है सेल साइकिल चैप्टर में। द फर्स्ट वन इज G1, देन S, G2 एंड देन M। सो आंसर इज D। 109 केमिकल कोऑर्डिनेशन के जिस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आया है, that paragraph I have included here। 2018 क्वेश्चन नंबर 50, यू कैन चेक इट आउट। सो स्टेरॉयड हॉर्मोन्स जो होते हैं वो सेलुलर एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दे फॉर्म अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। दिस इज द की वर्ड फ्रॉम द NCERT। यू कैन चेक इट आउट हेयर। 110 आप सबको इन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Lysosomes are formed by packaging in ER. No, it is not true. They are formed by packaging in Golgi apparatus. It is from Cell the Unit of Life chapter। इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 165। 111 प्लांट किंगडम के जिस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आया है, दैट आई हैव इंक्लूडेड इन 2018 क्वेश्चन नंबर 101। सो इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ऐसा नहीं है। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। सो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ हेयर। 112 it is from biomolecules। सो कोनका वैलिन ए एक लैक्टिन होता है। यू कैन सी इट हेयर। एंड दिस टेबल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और रिसेंट ईयर्स में आ रहे हैं। 2020 क्वेश्चन नंबर 30 आपको इससे मिल जाएगा, और 2021 में इससे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस एक टेबल से। क्वेश्चन नंबर 120 and 162, you can definitely check them out। 113
लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? सो इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स. To produce large quantities, we use bioreactors. 114. So it is again from the chapter biomolecules. ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2019 ओडिशा क्वेश्चन नंबर 136. इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो या जो कोफैक्टर टाइटली बाउंड करता है एपोएंजाइम से, इट इज़ कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. इट इज़ एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट. एंड अ कंप्लीट एंजाइम विद कैटालिटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एपोएंजाइम. नो, इट इज़ नॉट ट्रू. एपोएंजाइम इज ओनली द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम, नॉट कंप्लीट एंजाइम. सो आंसर इज बी. ये आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में मिल जाएगा. कोफैक्टर के साथ जब हम प्रोटीन पोर्शन एपोएंजाइम को जोड़ देते हैं तो उससे बनता है कंप्लीट एंजाइम. एपोएंजाइम इज ओनली प्रोटीन पोर्शन एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर meant for tightly bound to the एपोएंजाइम. 115. या प्योरिन्स कौन से होते हैं, आपसे ये पूछा है. सो एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्योरिन्स. ये आपको मिल जाएगा अगेन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ही. कितने क्वेश्चन आ गए बायोमोलिक्यूल से. एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्योरिन्स. इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि जो आग होती है, फायर, वो किसी भी सब्सटेंस को जला देती है और उसमें जो प्योर एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऐश. सो आग का हम यूज़ करते हैं टू गेट प्योर. सो एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्योरिन्स. यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस. सो 115 इज़ बी. 116 आपसे सीक्वेंस पूछा गया है स्पर्म का इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इट इज़ फ्रॉम ऑब्वियसली ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ये सीक्वेंस होता है. इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन. आंसर इज़ बी. 117. इसमें भी आप एक मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा. बी इज़ 4. आंसर इज़ सी. बी इज़ निंडरथैलियस एंड उसमें जो ब्रेन कैपेसिटी होती है वो 1400 सीसी होती है. इवोल्यूशन चैप्टर में आपको मिल जाएगा. निंडरथल मैन की ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी होती है. इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ओडिशा पेपर 2019 क्वेश्चन नंबर 180. 118. वेरिएशन caused by mutation or proposed by Hugo de Veris are. वेरिएशंस कैसी होती हैं? सो दे आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. ये क्वेश्चन जिस पैराग्राफ से आया है इवोल्यूशन चैप्टर में मैंने इंक्लूड किया है 2018 क्वेश्चन नंबर 56 में. 119 आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनेल्स में डीएनए नहीं होता. सो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है तो उनमें डीएनए तो होगा ही. सो आंसर इज़ सी. क्वेश्चन नंबर 120. इसमें आपको अस्थमा का सिम्टम दिया गया है द वीजिंग. सो अस्थमा का जो सिम्टम्स होते हैं, जो कोज होता है, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स. रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जिस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन है
मैंने क्वेश्चन नंबर 46 में इंक्लूड किया है 2018 के 121 इनकरेक्ट स्टेटमेंट सबसे पूछा है। In domesticated fowls, sex of progeny is depends on the type of sperm rather than egg. So it is wrong statements. Birds में फीमेल heterogamity होती है, ये आपको दिख जाएगा principles of inheritance chapter में. In birds, female has a pair of dissimilar chromosomes. So females are heterogametic. So females decide करती हैं कौन सा द सेक्स ऑफ प्रोजेनी या. सो इससे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 125 भी. एंड इफ़ यू आर confused about this word domesticated fowls, क्योंकि principles of inheritance chapter में तो birds word यूज़ किया गया है, and you can be confused about this word domesticated fowls. so confusion होने की ज़रूरत नहीं है. आपको स्ट्रैटेजी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर में मिल जाएगा ये वर्ड डोमेस्टिकेटेड फाउल्स भी. इसका मतलब बर्ड्स ही होता है. 122 डीएनए किसके एडिशन के बाद प्रेसिपिटेट हो जाता है? तो इट इज़ चिल्ड इथेनॉल. इट इज़ फ्रॉम चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन. और 2021 में आपको एक सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 119. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. 123 ये क्वेश्चन जिस पैराग्राफ से है मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन नंबर 169. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 169 भी इसी पैराग्राफ से होगा जो मैंने यहाँ इंक्लूड किया है. इट इज़ फ्रॉम स्ट्रैटेजी ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बायो कंट्रोल एजेंट्स को. तो दे आर ट्राइकोडर्मा बर्गुलोवायरस एंड बीटी बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस. यू कैन सी देम हियर. बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, ट्राइकोडर्मा एंड बैक्यूलोवायरस आर बायो कंट्रोल एजेंट्स. इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं. एक तो ये इसी पेपर का 169, 2020 का क्वेश्चन नंबर 43 एंड ओडिशा पेपर 2019 क्वेश्चन नंबर 96 भी आपको इसी पैराग्राफ से मिल जाएगा. 124 incorrect statement regarding inbreeding depression. Inbreeding selects harmful recessive genes that reduces fertility and productivity. It is absolutely wrong statement. इनब्रीडिंग में एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ अगेन फ्रॉम स्ट्रेटजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन. इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स that are eliminated by selection, and selection at each step increases productivity. So it is the continued inbreeding which leads to reduction of fertility and a condition called inbreeding depression, not inbreeding in general. Inbreeding selects harmful recessive genes which can be eliminated and उससे productivity increase होती है, not decrease. So it is incorrect statement. 125 ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है. इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ही मैच करने होंगे. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की ये जिस पैराग्राफ से होगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 96 ऑफ दिस पेपर मिल जाएगा. और 2018 के क्वेश्चन नंबर 60 में जो पैराग्राफ दिया गया है मैंने उससे भी आपको हेल्प लेनी होगी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड अ सिमिलर क्वेश्चन इज़ आस्क्ड इन कोविड पेपर 2020 क्वेश्चन नंबर 62. देख लेते हैं इनकी मैचिंग क्या है. Lactobacillus, of course it converts milk into curd. Saccharomyces cerevisiae, yeast, it is used for the production of bread. And
aspergillus is used for the production of citric acid and acetobacter. Of course, name suggests it is acidic acid, so answer is B. 126 शुगर्स की मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होती है फिलोम के अंदर. इट इज़ फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. You can see it here. Direction of movement of phylum is bidirectional. 127 when female gamete develops into embryo without fertilization, this is called parthenogenesis. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में आपको मिल जाएगा. फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. 127D persistent nucellus in seed is called perisperm. It is from sexual reproduction in flowering plant. 129 now this is a realization based question. इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा ठहर के. या तो आपको ये जनरल कंसेप्ट पता हो कि किसी भी चीज़ की यूनिट 1 होती है, या तो आपको ये डायग्राम याद हो एनसीईआरटी का, जिसमें बताया गया है कि रीकॉम्बिनेशन 1.3 भी हो सकती है और 37 भी. सो इन ऑर्डर टू हैव 1 and 37 recombination, the unit should be only 1, बिकॉज अगर यूनिट अगर 10 होगी या 100 होगी या 50 होगी, let's say the unit is 10, so the recombination would be 10, 20, its multiple, या 30, it won't be 37, it won't be 1. So to have 1% and 37% recombination, the unit should be 1%, so answer is C. एंड ऑफ कोर्स 100% और 50%, 100% तो पॉसिबल ही नहीं है, 50% रिकॉम्बिनेशन होती है सिर्फ. सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय दिस ऑब्जर्वेशन. 130 it is from body fluids and circulation. From this paragraph, stroke volume multiplied by heart rate गिव्स कार्डिक आउटपुट. बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है. तो यहाँ से हार्ट रेट हो जाएगा कार्डिक आउटपुट डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम. आपको क्वेश्चन में गिवन है डायस्टोल के टाइम जो वॉल्यूम थी वेंट्रिकल में वो थी 100 ml, एंड आफ्टर सिस्टोल द वॉल्यूम लेफ्ट इन वेंट्रिकल्स इज 50. तो ऑफ कोर्स सिस्टोल में यानी कॉन्ट्रैक्शन में उसने 50 ml वॉल्यूम को थ्रो कर दिया. सो द स्ट्रोक वॉल्यूम वुड बी 50 ml. पुटिंग द वैल्यूज हेयर यू विल गेट द आंसर एज 100 beats per minute. आंसर इज C. 131 इससे सिमिलर क्वेश्चंस आपको दो जगह मिल जाएंगे. उड़ीसा पेपर क्वेश्चन नंबर 140 एंड 2001 के क्वेश्चन नंबर 138. इसमें पूछा गया है थायोबैसिलस का क्या काम होता है. सो ये डी नाइट्रिफिकेशन कराता है. आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में मिल जाएगा. डी नाइट्रिफिकेशन कैरिड आउट बाय थायोबैसिलस. 132 which is responsible for formation of concentrated urine. So it is maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium. इससे आपको कोविड पेपर में क्वेश्चन नंबर 66 भी मिल जाएगा. Proximity between Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them helps in maintaining increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, and this mechanism is used for the concentration of urine or the formation of concentrated urine. 133 एक सिमिलर क्वेश्चन आपको ओडिशा पेपर ऑफ 2019 क्वेश्चन नंबर 142 में मिल जाएगा. इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है. एंजाइम्स ऑफ ETS
are located in outer membrane. It is not true. The enzymes are located in the inner mitochondrial membrane. ये आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में मिल जाएगा पैराग्राफ. 134 इज़ फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. सो जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है? सो इट ट्रांसलोकेट्स वाटर, मिनरल salts, some organic nitrogen and hormones. It is a line of NCRT. Xylem translocates all of these. 135. Now this is an interesting question. थोड़ा सा खेल गया लाइंस के साथ NCRT की. इसमें एग्जामिनर आपको इससे सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा 2021 क्वेश्चन नंबर 140 एंड 2020 क्वेश्चन नंबर 72. आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है. सेल्स इन जी नोट डू व्हाट. सो आपको ये पैराग्राफ देखना चाहिए सेल साइकिल चैप्टर में. सेल्स विच डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1. सो ये गलत हो गया कि एग्जिट द सेल साइकिल. दे डू नॉट एग्जिट द सेल साइकिल. दे एग्जिट्स वन फेज ऑफ सेल साइकिल. इट इज़ G1 phase. They exit G1 phase to enter an inactive stage of the cell cycle. सो ये सेल साइकिल में ही रहती है एंड एक स्टेज में एंटर करती है, इनएक्टिव स्टेज में, जिसका नाम है क्वेशंट स्टेज. सो आप ये जो दो ऑप्शन है ए और डी, इसमें एग्जिट और टर्मिनेट द सेल साइकिल लिखा है, ऐसा नहीं है. और एंटर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर इज सी. 136 इज फ्रॉम एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो डी ऑप्शन इज एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन टेम्परेट रीजन. नो, इट इज़ नॉट ट्रू. ये जो कंसेप्ट है स्प्रिंग और ऑटोमन वुड का, ये टेम्परेट रीजन के लिए ही दिया गया है अनाटमी में. सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. 136 डी. 137. कौन सा पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होता है? सो इट इज़ पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी. 2021 में क्वेश्चन नंबर 123 मिल जाएगा आपको ऐसा ही. एंड इट इज़ ऑफ कोर्स फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम. यहाँ आपको मिल जाएगी ये लाइन, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली इन्वर्टेड. ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपको 2021 में मिल जाएगा. 138 इज़ फ्रॉम मॉर्फोलॉजी. कौन से प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवेरी और इन द पेरिफेरल पार्ट? सो इट इज़ पैराइटल. पेरिफेरल से पैराइटल. दिस पैराग्राफ कैन बी लोकेटेड इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. पैराइटल में ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल और ऑन द पेरिफेरल पार्ट. इससे आपको ओडिशा पेपर ऑफ 2019 में भी क्वेश्चन नंबर 173 मिल जाएगा. आई थिंक बेसल प्लासेंटेशन के ऊपर होगा. 139. ये सिमिलर क्वेश्चन आपको 2020 क्वेश्चन नंबर 56 मिल जाएगा. और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के जिस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन है वो आपको 2018 क्वेश्चन नंबर 64 में दिख जाएगा. मैंने यूज़ किया है. विच प्रोटोकॉल एम्स फॉर द रिडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर? सो इट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. 140. which contraceptive method involve a role of hormone? So the three of these method, barrier method, here also barrier method, and here is copper T. It is involves copper ions, not hormones. So barrier methods are physical methods for the contraception to avoid contraceptive methods.
and copper T is based on the release of copper ions. It is not hormone releasing, तो A would be the right answer. ये आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में मिल जाएगा. इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 150 ऑफ दिस पेपर ओनली एंड ओडिशा पेपर 2019, क्वेश्चन नंबर 119. 141 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जिस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ 2018 में इंक्लूड किया उसे. इसमें आपसे पूछा गया है टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV आर गिवन. आपसे एक्सपीरेटरी कैपेसिटी पूछी है तो इन दोनों का एडिशन ही होती है एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, TB प्लस ERV. सो 500 प्लस 1000 इस 1500. ये जो RV था ये डमी डाटा दिया गया आपको, इसका कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में. 142 प्लांट किंगडम के जिस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन है मैंने इंक्लूड किया है उसे 2018, क्वेश्चन नंबर 101. इसमें आपसे पूछा है कि मेल गैमेट्स क्या करते हैं इनसाइड सिनर्जिड्स. सो एक फ्यूज़ करता है के साथ, दूसरा सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ. आंसर इज़ डी. 143 ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो गया क्वेश्चन इन 2021, क्वेश्चन नंबर 113. यू कैन चेक इट आउट. इट इज़ फ्रॉम the chapter plant growth and development. Site of perception of light and dark are leaves. Answer is D. 144 it is from living world. This exact name is given in NCERT. Mangifera indica lin. So answer is B. इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ओडिशा पेपर में, क्वेश्चन नंबर 157. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. 145 रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि इट कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स. नो इट इज़ रॉन्ग, इट कट्स बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स चैप्टर में. इट कट्स ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स. इस पैराग्राफ से दो और क्वेश्चन आपको मिलेंगे ओडिशा पेपर में, क्वेश्चन नंबर 105 एंड 2021 में क्वेश्चन नंबर 166. 146 evolutionary point of view से retention of female gametophyte on parent sporophyte ये सबसे पहले किस में ऑब्जर्व किया गया. सो इट इज़ टेरिडोफाइट्स. ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम प्लांट किंगडम. In pteridophytes, female gametophytes are retained on the parent sporophytes. इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2021 में, क्वेश्चन नंबर 127. 147 इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है रिगार्डिंग एंटीरैनम और स्नैपड्रैगन फ्लावर. So here you can see, you can eliminate the other three options also. In antirrhinum species we see incomplete dominance and the ratio 1:2:1 of red, pink and white. And of course incomplete dominance में capital R is not completely dominant over small r, and it made possible to distinguish this heterozygous species as pink. आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है यहाँ पे. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग एंटीरैनम स्पीशीज. A is saying this experiment does not follow principle of dominance. Yeah, it do not follow principle of dominance. It follows incomplete dominance. Pink color in F1 is due to incomplete dominance. Yeah, it exhibits incomplete dominance. The ratio of F2 is this one. इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1:2:1 आ जाएगा.
So yeah, this ratio is also true. The left option is D, and you can do it by concept also rather than elimination. Law of segregation does not apply in this experiment. Law of segregation applies everywhere. What is law of segregation? Two of the segregated alleles of a gene pair carries equal, they contain equal amount of gametes. So yeah, it do applies everywhere. You can do it by concept also and by elimination also. 148, this is from respiration in plants. इस कन्वर्जन में कौन सा एंजाइम यूज होता है? ग्लूकोज टू ग्लूकोज इज phosphate, so it is hexokinase. You can find direct line in chapter respiration in plants. It is phosphorylated to glucose 6 phosphate by hexokinase. 149, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के डिस पैराग्राफ से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा. आई हैव इंक्लूडेड इन 2018 क्वेश्चन नंबर 68. हीरोइन इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. 150, क्वेश्चन नंबर 140 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो मैंने पैराग्राफ यूज़ किया है उससे ये क्वेश्चन होगा. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी आपको बताना है. इट इज़ प्रोजेस्टास्टेरोन एंड LNG-20 एंड अ सिमिलर क्वेश्चन कैन बी सीन हेयर. 2021 क्वेश्चन नंबर 164. 151 इज़ फ्रॉम इवोल्यूशन चैप्टर. आपको डोमिनेंट एलिल कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी दी गई है 0.4 और होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव तीनों ही पूछ लिए हैं. सो फ्रॉम द इवोल्यूशन चैप्टर यू नो दिस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. यू कैन अप्लाई इट हेयर. इफ frequency square of the addition of both of the frequency of dominant and recessive allele is 1, then a plus a is also 1. So from here you can see the small a would be 0.6. So now you can find three of them. Capital A into capital A, the homozygous dominant, small into small a homozygous recessive, and 2 into small a into capital A is heterozygous. You can find out three of them. Answer is C. 152, which is true for golden rice. So yeah, it is vitamin A enriched. It is from the chapter biotechnology applications. Golden rice is vitamin A enriched. 153, Pinus seed cannot germinate without fungal association. What is the reason for it? Because it has obligate association with mycorrhizae. You will get this paragraph in the chapter transport in plants. Here you can see obligate association of mycorrhizae in Pinus. That's why the seed cannot germinate and establish without mycorrhizae. 154, which feature of genetic code allows bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? So genetic code is universal. That's why bacteria may be the same codes for the same protein. That's why we can use it in the recombinant DNA technology to produce the human insulin. Of course, it is from molecular basis of inheritance, this paragraph. 155, a similar question can be seen here. COVID paper of 2020, question number 56. Which
sexually transmitted disease is not completely curable, so it is genital herpes, herpes, AIDS, and HIV. Three of them are not completely curable. Of course, it is from reproductive health. You can see it here. Hepatitis B, HIV, and genital herpes are not completely curable. You'll see question from this paragraph in 2020 paper question number 51 and 2021 question number 158. 156 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. इनफेक्टिव constituent in viruses is protein. No, it is not true. It is from biological classification. The infective constituent in viruses is the genetic material. Genetic material in viruses is infectious. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा. वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है. 157 अगेन एक को मैच कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा. comb plates are found in Leurobrachia, of course from animal kingdom. Answer is B. 158 the EST express sequence tags उनका क्या मतलब होता है? तो these are genes expressed as RNA molecular basis of inheritance direct lines. Genes expressed as RNA are EST. 159 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जिस पैराग्राफ से होगा मैंने ये इंक्लूड किया है 2018 क्वेश्चन नंबर 92 में. इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. यीस्ट हैव ए फिलामेंटस बॉडी. नो, इट इज़ नॉट ट्रू. यीस्ट इज़ यूनिसेलुलर. इट डज नॉट हैव ए फिलामेंटस बॉडी. 160 में भी आप एक मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा. Mycorrhiza is symbiotic association of fungi with plant roots. ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 128 में. आंसर इज डी. माइकोरिजा के बारे में तो इसी पेपर में हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था विद पाइनस. 161 which transports insulin dependent glucose transporter that is insulin dependent. It is GLUT4. It is from biomolecules chapter. You can find this table in biomolecules. GLUT4 act as glucose transporter. It's a protein. And 162 which immune response is responsible for graft rejection of kidney. It is CMI, cell mediated immune response. It is from human health and diseases. CMI is responsible for graft rejection. 163 सो आर्टिफिशियल किडनी हम यूज़ करते हैं टू एलिमिनेट द बिल्डअप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्योंकि जो नॉर्मल किडनी होती है ह्यूमन की वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण में आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करना पड़ता है. तो इट डू रिज़ल्ट इन द elimination of nitrogenous waste, not the buildup, and of course it will result in the elimination of excess potassium ions or any other excess ions that are not required by body. Of course it will eliminate it. So A and B can't be the options. So A and B जिसमें नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है C. You can find this definitely in the excretory products and elimination chapter. 164 this question is pretty interesting one. ये न्यूरल कंट्रोल में जिस पैराग्राफ से मैं इंफॉर्मेशन लेने वाला हूँ वो 2018 क्वेश्चन नंबर 49 में आपको मिल जाएगी, और ये दो चैप्टर से होगा. एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से भी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है ऐसे करने के लिए. सो लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. कॉर्निया के बारे में आपको बताना है. द सेकंड ऑप्शन सेज कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ इलास्टिन.
protein. This is not true because in the neural control chapter in the eye section it is given that cornea layer consists of dense connective tissue of collagen. बेसिकली वहाँ लिखा है कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू पोजेस करता है कॉर्निया एंड इन द चैप्टर structural organization it is given that dense connective tissue is of two type dense regular and irregular. रेगुलर में तो कोलाजन फाइबर होते ही हैं, इरेगुलर में भी मोस्टली कोलाजन होते हैं, तो कहीं भी इलास्टिन नहीं है. एंड आई वाले सेक्शन में न्यूरल कंट्रोल में दिया है कि कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. सो डेंस रेगुलर और इरेगुलर दोनों में कोलाजन है, इलास्टिन कहीं भी नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. आगे आपसे सी में बोला है कि कॉर्निया इज़ हाईली वास्कुलराइज्ड. इट इज़ नॉट ट्रू. द लेयर बिलो कॉर्निया कंटेन्स ब्लड वेसल्स. उसकी वजह से उसकी अपीयरेंस ब्लू होती है. सो कॉर्निया डजंट कंटेन्स ब्लड वेसल, सो इट इज़ नॉट वास्कुलराइज्ड. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. The fourth option is right one, and the first one also looks like true, but this would be the preferable answer क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है आई के पैराग्राफ में कि कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू and dense connective tissue mostly made up of collagen. So you will go with the option D, which is given in the NCERT. So follow NCERT. 165. जेनेटिक मैप की खोज किसने की थी? सो इट वाज अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट. ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. आपको उसमें ये मिल जाएगा. Alfred Stuart Went used frequency of recombination as a measure of the distance between the genes. Next question 166. इसमें मैच करना है आपको. इट इज़ अगेन फ्रॉम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लैक ओपेरॉन के रिकॉर्डिंग. आई थिंक इसमें सारे ही मैच करने पड़ेंगे. सो फ्रॉम हेयर इसके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ. इज़ या रिपीट्स BP test means I codes I for R, Z for B, Y for P, and A for T. So I is repressor, and Z codes for beta galactosidates, Y codes for permease, and A codes for transacetylase. So आंसर इज सी. ये पैराग्राफ आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मिल जाएगा. 167. इट इज़ फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. विच हार्मोन्स आर यूज्ड इन flowering in pineapple? So it is auxin, and it is given in one option only. You can see it here. Auxin promote flowering in pineapples. and इससे आपको एक क्वेश्चन ओडिशा पेपर में क्वेश्चन नंबर 144 में मिल जाएगा. 168. ये क्वेश्चन नंबर 97 में इसका पैराग्राफ आपको मिल जाएगा. which cells secretions protects lining of gastrointestinal tract from various enzymes? It is goblet cells. Of course digestion and absorption. जो क्वेश्चन नंबर 97 में पैराग्राफ मैंने यूज़ किया है उसमें आपको ये मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन. 169. क्वेश्चन नंबर 123 में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा. यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. आई थिंक यही क्वेश्चन एक ज़्यादा डिटेल्ड वे में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 123 में. सो या इट इज़ ट्राइकोडर्मा विच इज़ अ बायो कंट्रोल एजेंट. 170.
phylum in gymnosperm cells lacks, yeah, it lacks both of the sieve tube and companion cells. It is from an anatomy of flowering plants. Gymnosperms have albuminous cells and sieve cells, and they lack sieve tubes and companion cells. इसी पैराग्राफ से 2021 में क्वेश्चन नंबर 116 भी आपको देखने को मिल जाएगा. I think it is about sieve tube that lacks a nucleus. 171 ये आइडेंटिकल क्वेश्चन आपको 2020 में क्वेश्चन नंबर 31 देखने को मिल जाएगा. आपसे पूछा है एक्सट्रजन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी from egg nucleus occurs, so it occurs at the entry of the sperm but before fertilization. Of course it is from human reproduction. You can see from here when sperm enters into the cytoplasm of ovum, this induces meiotic division of the secondary oocyte, which results in the formation of a secondary polar body. So 171 is A. From the same paragraph, I think regarding zona pellucida, you will get question in 2021, question number 178. 172, which will not change the reading frame. So deletion or addition of codons with the multiple of 3 will not result in change in reading frame. So answer is D. It is of course from molecular basis of inheritance. You can find this statement here. Insertion or deletion of 3 or its multiple bases, reading frame remains unaltered from that point onwards. 172D. 173 omnicellular ecellular statement was given by Rudolf Wilco from Cell the Unit of Life. 174 this insect dies by what reason? It is due to the alkaline pH of the gut. Of course it is from biotechnology application. The insect dies due to the alkaline pH of gut, which converts the inactive protoxin into the active form. इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिलेगा 2020 कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 71 एंड 2020 क्वेश्चन नंबर 27. 175 it is from ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज. टाइफॉइड डिजीज के लिए जो टेस्ट होता है इट इज़ वाइडल टेस्ट. सो आंसर इज डी. इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कोविड पेपर में क्वेश्चन नंबर 65 एंड 2020 में क्वेश्चन नंबर 4. 176 गायनेकोमस्टिया और स्टेराइल कंडीशन मस्कुलिन डेवलपमेंट किस जेनेटिक डिसऑर्डर में होती है? इट इज़ क्लाइनफेल्टर डिसऑर्डर एंड ऑफ कोर्स इट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे स्टेराइल गायनेकोमस्टिया और ओरल मस्कुलिन डेवलपमेंट. इसी जो पैराग्राफ है इसी से आपको ओडिशा में क्वेश्चन नंबर 178 भी मिल जाएगा. 177 is from environmental issues. Polyblend is used for the construction of roads. एंड ये सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 154 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 154. क्वेश्चन नंबर 178 न्यूक्लियर वेस्ट के लिए डिस्पोजल मेथड क्या होता है? तो टू बरी इट विद इन द डीप विद इन द रॉक्स. It is again from environmental issues. 179 here also you need to match 2 in order to do this question. A similar question can be seen in 2020 question number 80. So insulin
the deficiency of insulin causes diabetes mellitus, and thyroxine deficiency causes goiter. So you need to match these two in order to do this question. 179C, it is chemical coordination chapter. The last question 180 is from locomotion and movement. A similar question can be seen in 2020 question number 84. ये तीनों स्टेटमेंट गिवन हैं एनसीईआरटी में, आपको देखना है कौन सी इनकरेक्ट है. ऑफ कोर्स three of them are incorrect. Let us see how. 8th, 9th and 10th rib, pair of ribs not articulate directly, and first option में बोला है कि they articulate directly. 11th and 12th pairs of rib are connected. No, they are not connected to the sternum. It is not true. All the ribs are connected dorsally. No, it is not true. Only the first 10 pairs are connected ventrally to the sternum. Two of them are floating ribs. So by elimination from here you can do this question, and the D option can be selected by elimination. So it was all about the biology section, and it was all about the 2019 कोड P1. सो इसकी समरी की बात की जाए तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 94 आपको मिलेगा इसमें आउट ऑफ सिलेबस. रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड. थैंक्स फॉर वाचिंग. Let's meet in the next paper. Thank you very much.